हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज श्री नामाष्टकम क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है भीष्म अष्टमी। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। भीष्म पितामह जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 महाजन में से एक है, तो वो आचार्य भी हैं। तो उनकी टीचिंग्स जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, वो हमें लेनी चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो श्री नामाष्टकम जो कि श्रीपाद रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है, हम लोग ने 6 श्लोकास तक कर लिए, राइट? नहीं, 5th किए ने, 6 किया शायद। फिफ्थ तक किया माता जी। फोर्थ किया था, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ करना है शायद आज में। हाँ, 6 एंड 7 करना, यस। तो आप लोगों को होप अच्छा लग रहा होगा। ये नाम अष्टकम यानी नाम के 8 श्लोका। ये पढ़ने से नाम के बारे में तत्वतः नॉलेज क्लियर होता है और नाम जाप करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि हम शुद्ध नाम की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आइए हम पहले फर्स्ट श्लोका से एक बार रिसाइड कर ले, उसके बाद हम 6 एंड 7 श्लोक करेंगे, ठीक है? यस माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। तो आइए हम फर्स्ट श्लोका से शुरू करते हैं। निखिल श्रुत मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेर उपास्य नम परितस्वाम हरिनाम संश्रयामि। कि हे हरि नाम, आपके चरण कमलों की उंगलियों की स्तुति निरंतर उन रत्नों की माला से हो रही है जिन्हें उपनिषद कहते हैं, जो कि सभी वेदों के मुकुट रत्न है तथा नारद एवं सुखदेव आदि मुक्तात्मा द्वारा सदैव पूजा की जाती है। हे हरि नाम, मैं आपकी पूर्णतः शरण लेती हूँ। तो ये पहला श्लोक था, हमने देखा था। इसके बाद हम दूसरा श्लोक देखे थे। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वम् अनादरापि मना उदीरितं निखिलोत्रा पटली विलुम्पसी। कि हे पवित्र नाम, हे मुनियों द्वारा गाए जाने वाले, हे आपके भक्तों के आनंद हेतु दिव्य अक्षरों का रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। चाहे अनादर से ही क्यों न किया गया हो, किंतु थोड़ा सा भी उच्चारित होने पर आप जापक के समस्त भयंकर कष्टों की राशि का नाश कर देते हैं। है ना? कि कोई अगर अनादर पूर्वक भी लेता है तब भी भगवान के सभी पाप राशियों का नाश हो जाता है। थर्ड श्लोका में हमने देखा था कि हमारी नाम कहे कि भाई हम तो पवित्र हैं लेकिन तुम तो इतने पापी हो, तो हम तुमको क्यों स्वीकार करें? तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, यद उद्भासते उद्भू कवलिते भव ध्यांत विभवो दृष्टत्व अंधानापि दिश्यति भक्ति प्रणयिनीयम् जनतस्य उदारत जगति भगवान नाम तरणे कृति ते विक्रतुम कह इह महिमानम प्रभवती। आपकी तो इतनी महिमा है ना? कितनी महिमा है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, आप हरिनाम जो है वो ले सकता है, कितना भी पापी क्यों ना हो। तो आप इतने उदार हैं, सूर्य के समान है। जैसे सूर्य जब निकलता है तो अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार अगर कोई जापक आपका नाम लेता है तो चाहे उसकी क्वालिटी हो या ना हो, है ना, आप क्या करते हैं? इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जो आपकी कीर्ति का बखान कर सकता है
है ना, कि आपके नाम के आभास मात्र से, यानी जब कोई नामाभास के स्टेज में भी है, तब भी उदित होने से जितने भी भौतिक अस्तित्व के कारण आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण जो अ, अज्ञानता, सॉरी, आध्यात्मिक भौतिक जगत में जो रहने के कारण अज्ञानता है, उसको आप नष्ट कर देते हैं। और साथ में केवल अज्ञानता नष्ट नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक सत्य से अनभिज्ञ भी लोग रहे, तब भी उनको शुद्ध भक्ति संबंधी ज्ञान देने के लिए दृष्टि प्रदान भी करते हैं, है ना। तो आप जो है, हम चाहे जितने भी पापी हों, आप सदैव हमें अपने शरण में रखते हैं, तो क्यों नहीं हम आपकी शरण ग्रहण करें। ओके, तो फोर्थ श्लोक में जैसे इसका वर्णन और मिलता है नामाष्टक कि यद ब्रह्म साक्षात कृति विष्ठयामि विनाशमायाति विनावभोगे अपैति नाम स्फुरेण तते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। तो बहुत ही सुंदर बताया था कि हे पवित्र नाम मतलब ये वेद जो है ना, प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदे, वेद जो है जोर जोर से उच्च स्वर में घोषित करते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म है ना, वो ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव के बावजूद भी उनके फलों का अनुभव किए बिना नष्ट नहीं होता, है ना। मान लीजिए कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर रहा है ना, लेकिन उसके संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, और एक कर्म और है ना, क्या नाम है उसमें, सुबारो भूल जाती हूँ। तीन प्रकार के कर्म थे ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामानी। क्रियमाणी। यस यस, क्रियमाणी कर्म है। एक्चुअली हम लोगों को दूसरे याद रहते हैं, तो ये शब्द क्रियमाणी वाली मैं भूल जाती हूँ। तो जो ब्रह्म रियलाइजेशन करते हैं, वो इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, है ना, तब जाके उनके संचित कर और क्रियमाणी कर्म जो है वो थोड़ा नष्ट होते हैं। लेकिन फिर भी प्रारब्ध में, यानी जो अभी प्रेजेंट स्टेज में जो दुख है, उनको उनको भोगने ही पड़ते हैं, तभी वो नष्ट होते हैं। और जबकि हरि नाम व्यक्ति जो है, अगर कोई थोड़ा सा भी नाम लेता है ना, तो आपके केवल नाम के प्रकट होने मात्र से समस्त पाप और प्रारब्ध भी दूर हो जाता है। सोचिए, अभी वो शुद्ध नाम भी नहीं लेगा, तब भी प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी महिमा है भगवान के हरि नाम की, क्यों नहीं हरि नाम का जाप किया जाए। और पांचवें श्लोक में हमने देखा था हमने देखा था पांचवें श्लोक में कि भगवान के अनेक नाम है ना। जैसे भक्त अनेक हैं, उनके भाव अलग हैं, भगवान भी अनंत है, और भगवान की कथा भी अनंत है, गुण भी अनंत है ना। तो उसका उच्च स्वर में हमारा जो गायन करें, उनके प्रति आकर्षण हो, ऐसा रूप गोस्वामी जो है प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अगदमन यशोदानंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुणा कृष्ण कृष्ण नित्य अनेक रूपे, त्वयि मम रुचि उच्यते वर्धताम नामधेय, है ना। कि हे पवित्र भगवान के नाम, आप जो है अगदमन, यानी अघासुर का वध करने वाले, यशोदा नंदन है, नंद सुन है, कमल नयन है, गोपी चंद्र है, वृंदावनेन्द्र है, प्रणत करुण है, करुणा करुण, यानी आपके प्रति जो समर्पित जन है, उनके प्रति आप सदैव दयालु रहते हैं। और आप क्या है, कृष्ण है, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षण है। इस तरह से अनेक विभिन्न रूपों में आपके प्रति मेरा आकर्षण अत्यंत वर्धित हो, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो हम लोग को भी ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान आप अनंत हैं, आपके नाम अनंत हैं, है ना। जैसे बोला गया ना श्लोका शिक्षाष्टकम में, नाम नानकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। भगवान अनेक नाम है, अनेक अवतार है भगवान ने लिए, है ना, लेकिन मेरा अनुराग नहीं है। तो ये सिद्ध होता है। और हमने देखा था कई शास्त्रों में भी वर्णन है कि भगवान के कैसे अनंत नाम है, उनमें रुचि होने से जीव जो है वो मुक्त हो, जब उनके नामों को उच्चारण करता है। तो तभी हम देखेंगे सिक्स्थ श्लोक आज।
थोड़ा सा इसमें मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा संस्कृत उच्चारण का है, उसको समझ लेंगे आप। तो नामाष्टकम में बोल रहे हैं वाच्यम वाचक, है ना। तो वाच्यम जो होता है इसका मतलब होता है कि नाम, और वाचक मतलब जिसका जिस व्यक्ति का नाम पुकारा जा रहा है। एक मिनट थोड़ा इसके बाद वाला करिए, तो एक बार मैं सही सही बोल रही हूँ कि नहीं। वाच्य और वाचक। हम्म। हाँ, तो वाच्य माने व्यक्ति होता है ना। अर्थात वाच्य निश्चित ही वो प्राणी जिसने हर प्रकार के पूर्ववर्ती स्वरूप के प्रति अपराध किया हो, उसके मुख द्वारा उत्तरवर्ती स्वरूप का उच्चारण करता है। हाँ, तो वाचक मने होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है मौखिक अभिव्यक्ति। ओ, किंतु हम जानते हैं कि इसके मध्य उत्तरवर्ती स्वरूप अर्थात वाचक पूर्ववर्ती स्वरूप की तुलना में अधिक दयालु है। वाचक, वाचक मतलब होता है नामी। देखिए जैसे कि कोई एक होता है नाम और एक होता है व्यक्ति, है ना। जैसे हम आप जैसे सामने हमारे परम प्रेष्ठा माता जी, तो परम प्रेष्ठा माता जी एक व्यक्ति भी है और उनका नाम क्या है, परम प्रेष्ठा, है ना। तो जब व्यक्ति बोलते हैं तो क्या होता है, वो वाच्य होता है। और जब परम प्रेष्ठा बोल रहे हैं तो वाचक होता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात, समझ आई थी। तो शास्त्र में हमेशा बोला जाता है संस्कृत में वाच्य होता है, एक वाचक होता है। तो वाचक जो है वो अधिक दयालु होते हैं, व्यक्ति से ज्यादा नाम दयालु होता है, समझ रहे हो? यानी भगवान से ज्यादा भगवान का नाम दयालु होता है ना। जैसे भगवान का जो स्वरूप है या भगवान का विग्रह स्वरूप है, उसको करने के लिए क्या है, बहुत से योग्यता होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, है ना। एक परिस्थिति में ही कर सकते हैं। लेकिन हरि नाम के लिए न कोई योग्यता की जरूरत है, न स्थान की जरूरत है, न किसी समय की जरूरत है, न सूची की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय हरि नाम ले सकता है ना। तो नाम जो है वो ज्यादा दयालु होता है, समझ में आया। नाम जो है वो, यानी नाम मतलब कहते हैं वाचक, और वाच्य कृष्ण, है ना। तो वाच्य से वाचक ज्यादा दयालु है। अभी क्लियर हो रहा है, ओके। तो आइए हम पढ़ते हैं। वाच्य वाचक में उदिते भवतो नाम स्वरूप दये, पूर्व स्मारत परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमहे, यस्त स्मित विहित अपराध निवह प्राणी समताद्ववेद, आसीनेद मुपास्य सोमपि ही सदानंद बुधो मंजति। तो क्या बता रहे हैं कि हे पवित्र नाम, इसके पहले वाला करिए, इसके पहले वाला पेज। हाँ, ये ना। तो क्या बोल रहे हैं, वाच्य वाचक इति स्वरूप द्वये उद्देति तत्रापि पुरुस्मरा स्मरातम स्मातम परम एव करुणम जानी महे यह यस्तस्मिन्, है ना, समताद विहित विहितसोपि इदम आसेन उपास्य ही सदा नंदाम्बुधो मंजति, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि वाच्य और वाचक के हे हरि नाम जो है, तो वो कैसे होता है, भवतः कैसे होता है, जो वाच्य है और वाचक इति स्वरूप द्वय, दो स्वरूप होते हैं नाम के। मान लीजिए वैसे तो कहने को नहीं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी अंतर है ना। वाच्य में और वाचक में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। तो अगर स्वरूप, भगवान के स्वरूप की बात की जाए तो दो तरह, एक तो भगवान का अपना व्यक्तित्व और दूसरा भगवान का नाम, है ना। दो रूप में उदित होता है। तत्राति पुरुस्मरात, पूर्व स्मरात मतलब जो वाच्य भगवान से परम एवं करुणया जानमहे, यह तस्मिन मतलब भगवान का नाम जो है वो ज्यादा करुणा प्रदान करता है, ठीक है ना।
आइए इसका मीनिंग थोड़ा सा वैसे देखते हैं। ऐसे तो शब्दों का थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा है, उसमें कई अपराध हो रहे हैं, तो नाम लेने से वो अपराध जो है वो दूर हो जाते हैं, है ना, समझ रहे हैं? यानी हर बार क्या बताने की कोशिश करें कि भगवान का जो नाम है वो ज्यादा दयालु है। क्लियर हो गया? हम्म। तो क्या बता रहे, हे पवित्र नाम, आप दो स्वरूपों से युक्त है। एक मौखिक रूप से अभिव्यक्त है तथा दूसरा मौखिक रूप से अभिव्यक्त तथा मौखिक अभिव्यक्ति। ओ, हम जानते हैं कि इसके मध्य उत्तरवर्ती स्वरूप अर्थात वाचक पूर्ववर्ती स्वरूप की तुलना में अधिक दयालु हैं। अर्थात वाच्य निश्चित ही वो प्राणी भी जिसने हर प्रकार से पूर्ववर्ती स्वरूप के प्रति अपराध किया हो, अपने मुख द्वारा पवित्र भगवान नाम यानी उत्तरवर्ती स्वरूप की उपासना द्वारा आध्यात्मिक आनंद के सागर में निमज्जित हो जाता है। इसको और शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पर माधुर्य कांतन से जो बताया है कि यदि हम कोई मान लीजिए सेवा अपराध कर रहे हैं, मतलब इसमें इस श्लोक में बेसिकली ये बताया गया है कि भगवान से भगवान का नाम अधिक दयालु है ना। और यदि कोई भगवान के नाम के प्रति, विग्रह के प्रति, सेवा के प्रति कोई अपराध भी करता है, तो हरि नाम जब लेता है तो उससे वो अपराध जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जबकि ऐसे बहुत मुश्किल है नष्ट होना भगवान के प्रति अपराध, लेकिन अगर हम हरि नाम लेते हैं तो नाम जो है वो नष्ट हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें जानबूझकर अपराध करने चाहिए और फिर जाके हरि नाम कर लेना है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो नाम के बल पर पाप करना हो जाएगा। तो मतलब कहना मतलब कि अनजाने में अगर नाम अपराध हो रहा है ना, सेवा कर रहे हैं हम तो बहुत से अपराध हो रहे हैं, तो जब हम हरि नाम चैंटिंग करते हैं तो वो अपराधों का उन्मूलन हो जाता है। तो यह उल्लेखित सेवा अपराध वो है जो अनजाने में किए जाते हैं, न कि पवित्र नाम के जप के बल पर जानकर किए जाते हैं, है ना। ठीक है। तो अनजाने में जो पाप किए जाते हैं वो हरि नाम लेने से चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जानबूझकर हम करें फिर हरि नाम ले लें, ऐसा नहीं। आगे चलिए। तो फिर इसी श्लोक पर और अधिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? श्री बलदेव विद्याभूषण के द्वारा टीका है कि हे पवित्र भगवान के नाम, आपके दो स्वरूप नित्य अस्तित्व में दीप्तिमान है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? भाई एक दो लोग अपना ऑडियो वीडियो थोड़ा सा ऑन करके बताएं, क्लियर हो रहा है? यस माता जी। है ना। तो हे पवित्र नाम यानी भगवान का नाम हमें दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो स्वरूप भगवान का, और दूसरा हरे नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक को वाच्य कहते हैं और एक को वाचक कहते हैं। तो वाच्य अर्थात विभू चैतन्य आत्मक विग्रह परम भगवान, जबकि वाचक अर्थात कृष्ण एवं गोविंद आदि वर्णों का संग्रह है। ठीक है ना। तो वाच्य और वाचक, नाम और व्यक्ति, हालांकि दोनों सेम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो अंतर है ना। तो हम देख रहे हैं तो वाच्य अर्थात जो विभू है या विग्रह है, और वाचक मतलब व्यक्ति। मैंने जैसे बताया ना, जैसे कि अभी गोलोकेश्वरी है ना, तो गोलोकेश्वरी में दो चीज है ना, नाम और वो गोलोकेश्वरी व्यक्ति। समझ में आ रहा है? तो अगर हम वाच्य वाच्य बोलेंगे तो वाच्य का मतलब क्या है? भगवान हाँ, कृष्ण मतलब वाच्य मतलब गोलोकेश्वरी का अगर स्वरूप। तो हाँ, और वाचक मतलब व्यक्ति। व्यक्ति। नहीं, वाचक मतलब नाम। वाचक मतलब वाच्य नाम। माने, हाँ ठीक, वाच्य माने वो व्यक्ति। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही होता है ना, किसी भी चीज का नाम होता है, उसका दूसरा उसका स्वरूप होता है ना। हालांकि भगवान के संदर्भ में दोनों ही में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। वो है कृपा के माध्यम से, है ना, अधिक दयालु है भगवान का नाम। तो यहाँ नामाष्टकम में नाम की महिमा को उजागर कर रहे हैं रूप गोस्वामी,
कि वाच्य अर्थात कृष्ण एवं गोविंद आदि वर्णों का संग्रह है। उन दोनों में से हम जानते हैं कि उत्तरवर्ती अर्थात वाचक, जो वाचक है वो वाच्य की तुलना में अधिक करुण है। नाम जो है वो नामी की तुलना में अधिक करुण है। क्लियर हो रहा है? तो अब एक प्रश्न का पूर्वानुमान लगाते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आप कहते हैं हरे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे बता रहे हैं यहां तक कि उस प्राणी के भी जिसने हर प्रकार से वाच्य स्वरूप का अपराध भी किया है ना, यानी अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है और बहुत से अपराध है वाच्य, है ना। तो वाच्य मतलब व्यक्ति और वाचक माने उसका नाम। क्लियर हो रहा है ना? नाम और नामी जैसे हम लोग बोलते हैं। तो वाच्य स्वरूप का अपराध किया है, किंतु यदि वो वाचक स्वरूप की उपासना करता है, यानी हरे कृष्ण महामंत्र करता है, तो अपने मुख से उच्चारण करता है, तो अपराध नष्ट हो जाते हैं जो उसने स्वरूप के प्रति किया है, विग्रह के प्रति किया है। क्लियर हो रहा है ना? एकदम सिंपल सी बात है। तो ये बताने की कोशिश करके यहाँ पे तो ब्रह्म परमात्मा की तुलना करके बताना कि नाम ज्यादा है या क्या कहते हैं कर्मी है, ज्ञानी है, योगी, उनकी तुलना में जो भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हो, ज्यादा श्रेष्ठ है, ये चैलेंज नहीं चल रहा है। यहाँ भगवान से ही बता रहे हैं, समझ रहे हैं? या भगवान से ही तुलना करके बता रहे कि इवन भगवान के स्वरूप से भी ज्यादा दयालु जो है भगवान का नाम है। क्योंकि स्वरूप की अर्चा विग्रह की जब हम वाच्य की सेवा कर रहे हैं तो हमें बहुत से अपराध हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन नाम के प्रति तो केवल 10 अपराध है। सेवा अपराध तो बहुत से है ना, 32 सेवा अपराध है ना श्रीमद भक्ति रसामी सिंधु में, है ना। लेकिन नाम अपराध कितने? 10, है ना। तो नाम जो हरि नाम जो है वो भगवान से भी ज्यादा दयालु है ना। और ये जापक को क्या, देखिए क्या बता रहा है, किंतु यदि वो वाचक स्वरूप की उपासना करता है, तेरे मुख से उच्चारण करता है, तो उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं। वो आध्यात्मिक आनंद के सागर में भगवत प्रेम के सुख में निमज्ज हो जाता है। बताइए, हरि नाम लेने वाला व्यक्ति शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध भी नहीं होता, तब भी उसको आनंद मिलता है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। राम राम हरे हरे, निमज्जित हो जाता है। वो आध्यात्मिक रूप से कृतार्थ हो जाता है। क्लियर हो रहा है? भाई विग्रह की सेवा करेंगे तो ब्राह्मण इनिशिएटेड होंगे तभी तो करेंगे, लेकिन हरि नाम के लिए ब्राह्मण इनिशिएशन की जरूरत है क्या? तो यही बात बताई जा रही है। तो हे हरि नाम प्रभु, मैं क्यों नहीं आपका आश्रय लूं, मैं आपका नाम क्यों नहीं लूं, है ना। आप सदैव बहुत दयालु हैं। अपने स्वरूप से यहाँ पे तुलना क्या की जा रही है कि कर्मी ज्ञानी योगी से भी नहीं, सीधे भगवान से ही करेंगे। स्वरूप भी इतना जो दयालु नहीं है जितना आप, है ना। तो नाम और नामी को वाचक और वाच्यक से संबोधित किया गया। तो वाच्य माने वो व्यक्ति और वाचक माने नाम। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो हरि भक्ति विलास में भी इससे संबंधित यही श्लोक बताया गया, कैसे नाम जो है वो ज्यादा दयालु है। मम नाम नामानि लोक अस्मि श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत् तस्य अपराध कूटस्तु क्षमा एव न संशय। हरि भक्ति विलास में बता रहे हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि निश्चित रूप से उसके द्वारा किए गए लाखों अपराध को क्षमा कर देता हूं जो इस जगत में श्रद्धा सहित मेरे पवित्र नाम का उच्चारण करता है। देखिए बता रहे हैं ना भगवान कि श्रद्धा के साथ जब कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे, अभी तो कृष्ण प्रेम मिला नहीं है, लेकिन अगर कोई श्रद्धा के साथ केवल उच्चारण भी करता है तो उसके जो समस्त अपराध जो स्वरूप के प्रति हो रहे हैं, विग्रह की सेवा के प्रति हो रहे हैं, उसको भगवान नष्ट कर दे। इतना महान है हरि नाम। तो विमुल यमल से परम भगवान का ये कथन है हरि विलास में, इसका उदाहरण दिया गया। यानी जो ना, देखिए हमेशा इस नामाष्टकम में आप देखेंगे कि जो सिद्धांत रूप गोस्वामी स्टैब्लिश कर रहे हैं हरि नाम के प्रति, वो सिद्धांत को अपने मन से नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है उन्हीं सिद्धांतों का।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यथा रूप ज्ञान दे रहे हैं रूप गोस्वामी, है ना? तो जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सेवा दी थी कि पुनः जो है, जो समस्त साहित्य हैं और जो पुनः जो हमारे ग्रंथ हैं उनको आप फिर से लिखिए, जिससे लोग जो है सही से तत्वों को समझ सकें। तो रूप गोस्वामी फुलफिल कर पा रहे हैं ना। उनका प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो भगवान के मन के अभिष्ट को पूर्ण कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि हरि विलास, हरि भक्ति विलास में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो वो बात कह रहे हैं कि नामी जो है, भगवान का नाम जो है वो नामी से ज्यादा उदार है। तो मैं आपकी शरण हे हरि नाम प्रभु क्यों न लूं, है ना? मैं जो आपका 6 प्रकार से जो शरणागति है, उस तरह से मैं आपकी शरण कर, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूले न वर्जिता रक्षति इति विश्वास गोप्तृत्व बढ़ने तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शतविधा शरणागति। 6 लक्षणों से युक्त होकर मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, है ना? तो इस तरह जो है महिमा का बखान कर रहे हैं। आगे देखिए। तो इस संदर्भ में श्रद्धा का क्या अर्थ है ना? मान लो कहा जाए श्रद्धा का क्या मतलब है, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने हरि नाम चिंतामणि में अपने परिचय में उस व्यक्ति के स्वभाव के विषय में लिखा है जो विश्वास के साथ पवित्र नामों का आश्रय लेते हैं। उसका क्या लक्षण है तो बता रहे हैं, जिन्हें विश्वास है कि साधना भक्ति के समस्त अंगों के मध्य पवित्र भगवान नाम का विशेष आश्रय लेने से ही सभी सिद्धि प्राप्त होती है, सर्वश्रेष्ठ साधक है ना? जिस साधक को ये विश्वास होता है, पूरी श्रद्धा होती है कि ये हरि नाम लेने से ही मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और यही कृष्ण प्रेम है। भगवान के नाम और नाम में अंतर नहीं है, लेकिन हमारी जैसे से चेतना ये हरि नाम हम दे लेंगे तो चेतो दर्पण मार्जनम होगा, और यही है नाम से रूप गुण लीला आदि प्रकट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा? तो ये हरि नाम ही भगवान है। तो चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में भी बताया गया है, 15वें अध्याय के 107वें श्लोक में महाप्रभु कहते हैं कि दृढ़ श्रद्धा होती है जिसकी, वह नविदा भक्ति पूर्ण 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 नाम होते होए। केवल पवित्र नाम का जाप करके ही व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति में सेवा को पूर्ण कर सकता है, और ऐसा भक्त भगवान के पवित्र नामों के जाप के बल पर सेवा अपराध नहीं करता है ना? तो कौन से अपराध क्षमा होते हैं? जो अनजाने में हो रहे हैं उस व्यक्ति से, है ना? तो जापक को क्या करते हैं? ऐसा पवित्र नाम के जाप के बल पर सेवा अपराध फिर नहीं करता। फिर भगवान उसको बुद्धि देते हैं। तुम जब भगवान की सेवा करते हो ना, तो तुम जो है वो शंख नहीं बजाते हो, तो तुम्हें शंख बजाना चाहिए, है ना? या ठीक से आचमन करना चाहिए, है ना? या भगवान की आरती को जो चरणों में 3 बार, 4 बार, नाभि में 2 बार और मस्तक पर 3 बार, फिर पूरी तरह 7 बार घुमाना चाहिए। तुम 2 ही बार घुमा रहे हो चरण पर, है ना? जो भी हम अपराध कर रहे हैं, सेवा अपराध कर रहे हैं, भोग लगाते समय तुलसी नहीं डालना, है ना? ऐसे कई चीजें, छोटे छोटे अपराध होते हैं ना, जो हम नहीं ध्यान देते हैं। तो क्या होता है? उसको उन सेवा अपराधों के प्रति सावधान या ज्ञान प्रदान करना, जिससे कि जीव सावधान हो जाए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने अपनी माधुर कांद में भी इसका उल्लेख किया है कि पवित्र नाम और नामी अभेद है स्मृति पाठ के कारण। हम्म है ना? नाम और नामी में अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाम जो है वो ज्यादा उदार है। इसलिए रूप गोस्वामी जो है नामाष्टकम श्रोत लिखा, कहा कि भगवान मैं क्यों नहीं आपकी शरण ग्रहण करूं, क्योंकि आप सदैव भक्तों पर भक्त वत्सल रहते हैं, सबसे ज्यादा कृपालु रहते हैं, इवन भगवान के स्वरूप से भी ज्यादा। कैसे पुष्टि होती है? कि अगर अपराध, सेवा अपराध हो जाता है विग्रह सेवा में या भगवान के नाम की भक्ति करने में, तो नाम जाप करने से वो अपराध जो है नष्ट हो जाते हैं। यानी नाम जो है वो ज्यादा मर्सीफुल है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज अ वेरी फेमस श्लोक
जो कि इस इन बातों को पुष्टि करता है चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 17.133। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस्य विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना। नाम और नामी में अंतर नहीं है। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंद में है और यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है, क्योंकि वो समस्त आनंद के आगर स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और वो सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। वो किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है और स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम नहीं है। चूंकि भगवान का नाम भौतिक गुण से कलमिश नहीं होता, अतः इसके माया से लिप्त होने का कोई प्रश्न होता ही नहीं। यानी हरि नाम जो है वो मायातीत है। वो भी जैसे भगवान गुणातीत हैं, उसी तरह हरि नाम भी सच्चिदानंद है। ऐसा इसलिए है ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण के नाम और नामी में अंतर नहीं। नेक्स्ट। यदि यह प्रश्न हो कि पवित्र भगवान नाम के जप द्वारा भगवान के 32 अपराध, हाँ 32 है ना, ठीक बोला था, 32 सेवा अपराध नष्ट है, तो यह तो ठीक है, परंतु पवित्र भगवान नाम के प्रति जो 10 अपराध जैसे साधु निंदा किस प्रकार नष्ट होंगे? भाई सेवा अपराध करने पर तो चलिए हरि नाम कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसका नाम अपराध जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हरि नाम जब ले रहा और 10 अपराध के बारे में, वो कैसे नष्ट होगा? इसके उत्तर में रूप गोस्वामी इस आश्रय से कि कोई केवल पवित्र भगवान नाम के जप से ही वे भी नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई अपराध हो भी रहा है, व्यक्ति चाहता है, पूरी तरह चाहता है कि मैं ये अपराध नहीं करूं, मैं साधु निंदा नहीं करूं, गुरु अवज्ञा नहीं करूं, वो पूरी कोशिश भी कर रहा है, तब क्या करते हैं, हम जितना ज्यादा नाम लेते हैं, ये हरि नाम के बल पर उतनी प्यूरिफिकेशन होती है और फिर व्यक्ति उन अपराधों से भी मुक्त हो जाता है। यानी अगेन अगर आप नाम से ज्यादा नाम का भी अपराध करते तो नाम से ही उसका निवारण होता है। तो कितना मर्सीफुल है भगवान का नाम, है ना। तो यह सुचित आदि श्लोक कहते हैं, सुदित आदि श्लोक कहते हैं, उनके उचित अर्थ नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद उन नाम अपराधों को नष्ट करने की बात कर रहे हैं जो अनजाने में किए जाते हैं, न कि उन्हें जानबूझ के किए जाते हैं। इस 7वें श्लोक की यही टीका से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे बोला जा रहा है कि हाँ हरि नाम से सब प्रकार के अपराध जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ ये समझना चाहिए कि वो अपराध जब अनजाने में हो रहे हैं, तब जानबूझकर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, वो जानता है कि विग्रह सेवा करते समय चप्पल नहीं पहनना चाहिए, जूता नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो जूता चप्पल पहन के ही सेवा कर रहा है जानकर भी, तो उन अपराधों को थोड़ी हरि नाम लेने से वो खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब कोई अनजाने में कर रहा है, उसको पता नहीं, तो वो ऐसा हो। ओके, चलिए आगे। तो इस तरह से हमने देखा छठा नाम, छठा श्लोक देखा, है ना। क्या देखा छठे में? कि वाच्य और वाचक में अंतर नहीं होने पर भी अंतर है, कि भगवान का जो नाम है वो वाचक, वो वाच्य से ज्यादा करुणामय है। कैसे पता चलता है? कि जब वाच्य की सेवा उपासना करते समय कोई अपराध होते हैं, तो हरि नाम लेने पर उन अपराधों से विमुक्त हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है? कि नाम और नामी में अंतर हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी नाम जो है वो भगवान के स्वरूप से ज्यादा दयावान है, मर्सीफुल है, इसलिए रूप गोस्वामी जो है उस नाम की शरण ग्रहण करते हैं। क्लियर है सबको? ओके, अब हम पढ़ेंगे नामाष्टकम का 7वां श्लोक, है ना। तो इसमें बताते हैं, सुदित आश्रित जनातिराशे रम्य राश हाँ राशये रम्य चिदन सुख स्वरूपिणी नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पुण्य वपुषे नमो नमः। कि हे नाम कृष्ण तुभ्यो नमो नमः, आपको बार बार नमस्कार है हे हरि नाम, है ना, क्योंकि आप इतने मर्सीफुल हैं। क्या? कि सुदित आश्रित जन आतिश राशय, जो उन लोगों के कष्टों को नष्ट कर देता है, आपकी शरण ग्रहण करते हैं।
और स्वरूपिणे सुखदाय रम्य चिंतन सुख, जो आध्यात्मिक आनंद का स्वरूप है। मतलब भगवान का नाम कैसा है, बड़ा सच्चिदानंद है ना। हम लोग देखिए हम लोग तो अभी नाम चैंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो साधु संत हैं वो भी ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। मतलब अरबों जन्मों से इसको लिया जा रहा है, फिर भी रिपीट होने पर भी इसमें हमेशा नवीनीकरण रहता है, इससे कोई बोर नहीं होता, है ना, सदा चिन्ह में रहता है। तो और क्या है ये गोकुल महा उत्सव, जो गोकुल के लिए एक महान उत्सव स्वरूप है, और पूर्ण वपुषे, और जो एक पूर्ण स्वरूप अर्थात सर्वव्यापक भी है। ये हरि नाम कहाँ है, हर जगह है। तो ऐसे हरि नाम की सदैव जय हो, जय हो, जय हो, ये बता रहे। आइए इसको और अच्छे से देखते हैं। यस। हे पवित्र, हे भगवान नाम, हे कृष्ण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, जो आपकी शरण में आए व्यक्तियों के कष्टों का नाश करते हैं, मन भावन केंद्रीभूत आध्यात्मिक आनंद स्वरूप है, गोकुल के लिए एक महान उत्सव है तथा एक पूर्ण स्वरूप है। तो ये नाम के बारे में विशेषताएं बता रहे हो, है ना, एडजेक्टिव्स बता रहे हैं क्या क्या, कि आपको नमस्कार क्यों है, क्योंकि आप जो आपकी शरण में आता है उसके कष्टों का नाश करते हैं। आप अत्यंत मन को भाने, कोई हरे कृष्ण महामंत्र आप लेते तो कैसा लगता है, हाँ गलकेश्वरी, हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो आपको कैसा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, मन यस। भावन होता है, मन को भाने वाला होता है। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये तो आपको पता चलता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सच्चिदानंद है, और ये गोकुल में भी महान उत्सव क्रिएट कर देता है। ऐसा नहीं कि यही गाया जा रहा है, गोकुल में भी लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण का ही तो नाम लेते रहते हैं ना, वहां पे चैंटिंग नहीं करते, लेकिन सदैव वो भगवान के बारे में ही बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, है ना। तो उत्सव के समान है, और ये पूर्ण स्वरूप है तथा एक हरि नाम जो है वो पूर्ण है ना। जैसे भगवान पूर्ण है, जैसे नाम पूर्ण है, जैसे नाम और नामी में अंतर नहीं है, लेकिन हरि नाम जो है ज्यादा उदार है, इसलिए मैं हरि नाम की शरण ग्रहण करता। कितना सुंदर है, यानी हरि नाम कितना इम्पोर्टेंट है, हमें प्राप्त हुआ है, और उसके प्रति हम कितने उदासीन हैं। अगर हमसे कोई 10 अपराध हो रहे हैं तो हम उसको मुक्ति के लिए सोचते नहीं है, हम प्रयास नहीं करते, हम साधु संग नहीं करते, है ना। हम नाम चैंट करते समय सो जाते हैं, आलसी रहते हैं, सबसे लास्ट काम हम नाम करते हैं, सेवा में बहुत इंटरेस्ट होता है। जबकि रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैं नाम की शरण ग्रहण करता हूं, क्योंकि ये ज्यादा मर्सीफुल है और आनंद प्रदान करने वाला। ठीक है। हाँ, तो बलदेव विद्याभूषण इस पर टीका करते हैं कि हे भगवान नाम, हे कृष्ण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मानो पूछे कि ऐसा कैसे है भाई, तो जवाब देते कि आप जो है, आपकी शरण में आए जो आश्रित हैं, नाम अपराध सहित समस्त आतृष राशि को नष्ट कर देते हैं। कि जापक व्यक्ति पवित्र भी नहीं हुआ है, कृष्ण प्रेम तक भी नहीं पहुंचता, वो केवल शुरुआत भी करता है, बोलना भी शुरू करता है, शुरू में बताया ना कैसे बोलता है, नामाभास के रूप में, संकेत में, परिहास में, हेलनम में, है ना, और कैसे बोलता है, थोड़े समय के लिए, तब भी आप उसके समस्त पाप राशियों को नष्ट कर देते हैं। सोचिए, तो एक भक्त के जीवन में कष्ट या तो माया से मुक्त करने हेतु स्वयं परम भगवान के कारण होते हैं, या अपराधों के कारण होते हैं। तो भक्त के पास अगर कष्ट आते तो कैसे होते हैं, ये तो मतलब उसने कोई माया से मुक्त करने के लिए भगवान ने उसको वो कष्ट दिया हुआ है, जिसको झेल के वो भगवत धाम में चला जाएगा, है ना। और या अपराधों के कारण आता है, जो नाम अपराध करते हैं उसके कारण हमें कष्ट मिलते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रीमद् भागवतम का श्लोक इंगित करके ये पुष्टिकरण किया है कि भगवान का नाम ज्यादा मर्सीफुल है। 1 to 10 में बताते हैं कि भगवान के पवित्र नाम के प्रति अपराध एक भक्त के जीवन में कष्टों का कारण होते हैं, अतः कष्टों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि स्मृतियों में भी ये बात कही गई है।
है ना, समझ में आ गया। तो अब भक्त के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो किसके कारण आते हैं, या तो अपराध के कारण आते हैं या भगवान की योजना के द्वारा। क्लियर हो गया। आगे तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स्मृतियों में भी कहा गया है, यानी पद्म पुराण में भी नारद मुनि जो है वो कह रहे हैं सनत कुमार को, है ना। और इसका जो वर्णन है वो हरि भक्ति विलास में भी कहा गया है। जाते नाम अपराधे तु परमादेन कथंचन सदा संकीर्तन नाम तदे तदेक शरणम भवे। क्या बोलते हैं, जाते नाम अपराध तु प्रमादेन कथंचन। हालांकि जब भूलवश किसी प्रकार भगवान के नाम के प्रति अपराध हो जाता है, तो निरंतर नाम लेने लेने पर, या जो निरंतर संकीर्तन में संलग्न होकर हर व्यक्ति को उनके प्रति विशेष रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। मान लीजिए हमसे कोई अपराध हो गया है, तो प्रायश्चित करने का क्या तरीका है कि उसी नाम का आश्रय लेकर दोबारा हम इस अपराध को नहीं करेंगे, कर कर पूर्णतः आश्रय ग्रहण करना चाहिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आगे ये अपराध ना कर सकूं, और पूर्णतः समर्पित होके और हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आचार्य सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि यदि किसी प्रकार अनजाने में पवित्र नाम के प्रति अपराध होता है, तो व्यक्ति को विशेष रूप से पवित्र नाम का आश्रय लेना चाहिए, व्यक्ति को पूर्णतः पवित्र नाम में एकाग्र हो जाना चाहिए। इसका यही अर्थ है, मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक सावधानी से नाम लेना चाहिए, एकांत में नाम लेना चाहिए, संग में नाम लेना चाहिए, है ना, प्रेयर्स के साथ नाम लेना चाहिए, जो अच्छी चैंटिंग टेक्निक्स को लेकर हमें नाम लेना चाहिए, धाम वास करना चाहिए जिससे कि हरि नाम हो। तो ऐसे एकाग्रता से जब हम जप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो अपराध हैं, है ना, या 10 नाम अपराध भी हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाँ, पद्म पुराण में भी देखिए ये बताया गया है ना, क्या है, नाम अपराध युक्ता नाम नामेन हरत्य अघम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान अर्थ कराणि च। पवित्र भगवान नाम का जब निरंतर उच्चारण किया जाता है, समझ में आ रहा है, मान लीजिए अपराध हो रहा है, दुख आ रहे हैं, लेकिन जीव जो है लगा हुआ है, मन लगे न लगे, लेकिन जीव जो है निरंतर पूरी प्रयास कर रहा है अपना 16 माला चैंट करने का, तो वो पवित्र नामों के प्रति अपराध से युक्त व्यक्तियों के पापों को नष्ट कर देता है, और जीवन के लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम का भी कारण बन जाता है। भाई जिसको आप पुकारेंगे बार बार, तो वही तो प्राप्त होगा, है ना। जिस भी चीज के पीछे हम पड़ेंगे तो वही तो प्राप्त होगा। जब हम हरि नाम के पीछे रहेंगे, तो हमें हरि नाम का प्रेम प्राप्त निश्चित हो, और पापों से भी मुक्त हो जाएगा। आगे, हाँ, इसको पढ़िए, पढ़िए इसको, मैं यस पढ़- मैम। कोई भी पढ़िए। किंतु इस श्लोक का अनुचित अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, अपितु माधुर्य कादम्बनी अध्याय 3 में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पद्म पुराण के उपरोक्त संदर्भित श्लोक के बल पर केवल पवित्र नामों के निरंतर जप द्वारा जानबूझकर किए गए नाम अपराध के प्रतिफलों से बच नहीं सकता, अपितु व्यक्ति को जानबूझकर किए गए पवित्र नाम के प्रति 10 अपराधों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित पद्धतियों का उपयोग करके स्वयं को सुधारना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। इसके पूर्व अपराधों के प्रतिफलों से पीड़ा प्राप्त कर रहे व्यक्ति तथा जिसने स्वयं को वर्तमान अपराधों से विलग कर लिया है, अर्थात अब सावधानी पूर्वक अपराधों से बचता है, उसके द्वारा निरंतर जप किए जाने वाले पवित्र नामों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, क्योंकि यह स्मृति में कहा गया है। जो बातें भी मैंने बताई वही बात है। जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वो अपराध से वो मुक्त नहीं हुआ, लेकिन अनजाने में हो रहा है, तो हरि नाम का निरंतर जप करने से वो व्यक्ति जो है सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरि नाम उसके प्रति दयालु होते हैं, है ना। इस तरह से व्यक्ति जो है निरंतर
हरि नाम करने से समस्त प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। इसलिए हरि नाम जो है बहुत उदार है ना। समस्त प्रकार के उपायों में जो हरे कृष्ण महामंत्र है करना, ये अति 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 उदार में मार्ग है, जो जीव को समस्त प्रकार के अपराधों से मुक्त कर कर उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त करवा देता है। तो ये स्मृति शास्त्र में हमने एग्जाम्पल देखा है ना, हरि भक्ति विलास से हमने एग्जाम्पल देखा। तो सेम बात जो बात रूप गोस्वामी ने तथ्य के रूप में तत्व ज्ञान हमें दिया, वो अन्य जो है शास्त्र है, भागवतम वगैरह है, उनमें भी ये बात की पुष्टिकरण होता है। नेक्स्ट, अपराध विमुक्तो ही नामनानि यत समाचरेत। निश्चित ही अपराधों से मुक्त होने पर व्यक्ति को पवित्र नाम का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। क्या बता रहे हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि 10 नाम अपराध से हम बचते हुए हरि नाम का चैंटिंग करें। तो जब हम सही में प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हमारे पाप की प्रवृत्तियां कम होने लगती है, हमारे अंदर जो है वो सतोगुणी आने शुरू हो, शुद्ध सत्य गुण दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारा अपराध जो है वो कम हो जाता है। नाम गोकुला महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्व वर्षों से नमा। यही बात बताया ना कि गोकुल में उत्सव है, तो ये पुष्टिकरण हो कि पुनः आप इस स्वभाव के हैं कि जिनके प्रति प्रणाम किए जाते हैं। इसका उत्तर है कि जो चिदानंद स्वरूप है ये हरिनाम, और मन को भाने वाला है, और ये घनीभूत आध्यात्मिक आनंद की प्रकृति से भरपूर है, क्योंकि इसका नाम क्या है, चिंतामणि। हरि नाम क्या है, चिंतामणि। तो श्लोक में बताया गया है ना कि नाम चिंतामणि कृष्ण, ये साक्षात कृष्ण ही है। तो पुनः आप किस स्वभाव के हैं जिसके प्रति प्रणाम किए जाते हैं, है ना। मान लो पूछा जाए कि आप भगवान का, आप हरि नाम का स्वरूप क्या है, तो उसका ये है कि उस व्यक्ति के लिए जिसके कारण गोकुल में एक महान उत्सव मनाया जाता है, पूर्ण स्वरूप वाले व्यक्ति के लिए, अर्थात सर्वव्यापी भगवान के लिए। यानी जैसे भगवान सच्चिदानंद है, पूर्ण है, स्वतंत्र है, और नामी भगवान का जो नाम है वो भी उन्हीं के समान है, दोनों में भेद नहीं है। लेकिन ज्यादा उदार जो है भगवान का नाम है। इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है हरि नाम को सर्वव्यापक मानते हुए गोकुल में महान उत्सव के रूप में रहने वाले हरि नाम की शरण ग्रहण करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट, अरे तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा दोनों श्लोका। तो एक बार दोनों श्लोका हम 6 और 7 पढ़ते हैं और आप लोग भी उच्चारण कर लीजिए। तो छठा श्लोक अभी निकालिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। वाच्यम वाचकम इति स्वरूप द्वय ती भवतो नाम स्वरूप द्वय। बोलिए। वाच्यं वाचकम् इति उदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम्। हाँ, पूर्व स्मारत्मेव हन्त करुणम तत्रापि जानीमहे। पूर्वस्माकं परं करम् इव हन्ति करुणं करुणं जानीमहे। तत्रापि जानीमहे। यस, वेरी नाइस। यस्य, सॉरी, यह तस्मिन् समनाद विहिता अपराध निवह प्राणी समताद्वैद। यः इंद्रियता अपराध अपराधनिवह प्राणी समताद्वैत। समतांत मतलब हर प्रकार से, है ना, हर प्रकार के जो अपराध है, या विहिता अपराध निवह, अपराधों का कोई समूह भी होगा तब भी नाम जो उसको नष्ट करता है। फिर क्या बता रहे हैं, हाँ, कहते हैं आसेन्य उपास्य आसेन उपास्योऽपि हि सदा आनंद बुधो मज्जति। आस्यनेदुम् उपास्य जो हरि नाम जपता है वो सदा आनंद में रहता है ना। तो वाच्य वाचक, वाच्य से वाचक ज्यादा उदार है ना। तो वाच्य और वाचक दो स्वरूप है भगवान का, लेकिन जो
ज्यादा करुणामय के नाम स्वरूप। भगवान के 2 स्वरूप हैं, जिसमें कि वाचक स्वरूप जो है, भगवान का जो नाम है वो ज्यादा करुणा से भरा हुआ है, और उसको जपने वाला व्यक्ति जो है सदैव आनंद में रहता है। ठीक है ना? हर प्रकार के नैतिक अपराधों को नष्ट कर देता है। क्लियर हो रहा है ना? देखिए देखिए, अब हम लोग कम से कम, अब हम नामाष्टकम देखेंगे तो पढ़ पाएंगे, है ना, श्लोकास को देखने में। अगर मान लीजिए पहले आप लोग देखो तो आप लोग पढ़ते? हाँ, प्रेम पद्मिनी। हाँ, एक परिचय हो गया ना, मतलब आपने एक इंट्रोडक्शन करवा दिया नामाष्टक के साथ, तो अब सिर्फ दोबारा कभी सुनेंगे तो अननोन नहीं लगेगा। अननोन नहीं लेगा, आप लोग पढ़ पाएंगे, आपको पता है कि इसको उच्चारण कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल। 7th वाला एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मेरी तो बहुत त्रुटियां हैं, मेरा तो ऐसा नहीं है, लेकिन यस, हमने ये जब पढ़ा, लेक्चर सुना था सुकृष्ण प्रभु जी के द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जितना भी हमें समझ में आया हमने इसको समझाने की कोशिश की। हाँ, तो यहाँ पे बताए, सुदित आश्रित जनातिराशे, बोलिए सुदित। सुदिताश्रित जनार्ति आशय। हाँ, क्या है? रम्य। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुदित आश्रित जन आरती आरती राशय। आशय। सुदित आश्रित जन आरती आश्रित आशय। आरती राशय। रम्य चिदन सुख स्वरूपिणी। रम्य चिद्वन सुख सुख स्वरूपिणे। स्वरूपिणी। नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण। नाम नाम गोकुल महोत्सवाय ते महोत्सवाय तो कृष्णा। कृष्ण। हाँ, पूर्ण वपुषे नमो नमः। पूर्ण वपुसे नमो नमो नमः। ये नाम जो है, इसे जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये माधुर्य रस है, और ये गोकुल में भी आस्वाद्य किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो यानी एक बात मोटा मोटा समझ लें कि अगर किसी तरह से हम हरि नाम लेते रहें तो हम निश्चित अपने घर वापस चले जाएंगे। अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, भगवान में प्रेम भी हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब ये कि हरि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कंक्लूड ये ये बता रहे, रूप गोस्वामी महाराज बता रहे कि इवन उन्होंने किसी स्वरूप से भी तुलना कर दी, कि स्वरूप से भी, भगवान के स्वरूप से भी नाम, भगवान से भी भगवान का नाम सबसे बड़ा है। नाम से नाम ही ज्यादा बड़ा है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। पहले हम लोग ये सब शब्द बोलते रहे, नाम से बड़ा नामी, लेकिन कैसे? हाँ, वो चीज रीजन पता होना चाहिए ना रीजन बता रहे, कैसे। क्योंकि जो विग्रह सेवा करने पर भी अपराध होते हैं, उनको भी हरि नाम नष्ट कर देता है। और हरि नाम लेने से भी जो 10 अपराध होते हैं, उनको और अधिक नाम लेने पर धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाता है ना? वैसे भी कलयुग में जैसे हम अर्थ वगैरह की कितने भी अपनी तरफ से अच्छे सेवा कर ले, लेकिन फिर भी गलतियां और अपराध होते ही हैं। हमेशा ही मतलब होते, हमेशा ही होते होते ही हैं, कितना ही अपना प्रयास कर लें फिर भी गलतियां होती हैं हमेशा। हैं। तो थैंक यू सो मच, होप आप सबको पसंद आया होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम हरे राम राम। राम राम हरे हरे। धन्यवाद। हरे तो आप कृष्ण। आठवां कल करेंगे या मंडे को करेंगे? मंडे, आठवां मंडे ही कर लेंगे, मंडे ठीक कर है। लेंगे 8वां, है ना? ये तो है तो बहुत सुंदर ये नामास्त्र, हाँ, पर बीच आप में लोग मेरी सुनिएगा। क्लासेस